हेलो गाइस, आज डे 4 है। आज शादी का दिन है जिसका हमारा बहुत टाइम से इंतजार था। आज वो पल आ चुका है और हमारा घर भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो गया और हम सब भी शादी के लिए रेडी हो गए हैं। सबसे पहले देखिए, सुबह सुबह उसकी बुआ और चाची ने मेरी बेटी के पैरों की छाप ली है, जो कि बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी के घर में बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, तो हमने भी अपनी बेटी के उसके पैरों की छाप ली। रुमाल में हमने उसके पैरों की छाप ली है और देखिए आलता लिया है एक थाली में, उसमें हमने पैरों की छाप एक हैंकी में ले ली अपनी बेटी की। और ये देखिए उसका पैर भी बहुत सूज रहे हैं और मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर डिजाइन आया था उसकी मेहंदी का और सब ने बहुत उसको विश करा। बहुत ये छाप हमने इसलिए ली है क्योंकि ये लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो हमने इसको अपनी बेटी के पैरों की छाप अपनी अलमारी में रखा है। बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसे बेटी की शादी हो तो आप भी ऐसे ही उसकी पैरों की छाप ले सकते हैं। और देखिए अब ये चूड़ा रस्म हो गई है। हमारे यहाँ वैसे बेसिकली हरी चूड़ियां ही पहनाई जाती है, फिर भी चूड़ा देखिए उसकी बुआ चाची और भाई लोग उसे चूड़ा पहना रहे हैं। इससे पहले हमने दूध में डुबोया। हमारे यहाँ वैसे चूड़ा नहीं पहनाया जाता, हरी चूड़ियां बहुत शुभ मानी जाती है। फिर भी आज का ट्रेडिशनल बच्चों का है, तो वैसे ये मामा पहनाता है चूड़ियों को, पर हमारे बच्चे के मामा भी यहाँ थे नहीं, वो गए हुए थे, तो फिर उसके भाइयों ने उनको चूड़ा पहनाया। और देखिए हमने सबसे पहले चूड़ा को दूध में डुबोया है, फिर हम उसको सारे भाई मिलके उसको चूड़ा पहनाएंगे। चलो तुम पहनाओ पहले। शुरू कर। गिर मत जाइए प्लेट में कहीं दूध में अपना मुंह मार दे। मैं जब भी व्रत वगैरह करती थी तो सोनू मेरे पीछे पीछे, इवन करवा चौथ में मेरे पीछे पीछे। चलो बस 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 लो। एक बार ना वो बना भाभी इसकी ना आंखें ढक दो, खोल रही थी। आंखें ढक दो इसकी, अब बांध दो फिर पिटोगे फिर पेंटिंग सेट चुन्नी से अभी अभी के लिए। अच्छा पहनाते टाइम। हाँ अच्छा फिर ठीक। हाँ हाँ नहीं देख रही मैं, देखना ठीक है। भाभी थोड़ा सा फूल, भाभी जी अक्षय से फूल ले ले। हाँ इसमें डाल दो, पूरे इसमें ढक दो चूड़ियों में। हाँ डाल दो, थोड़ा सा फूल डाल दो। लो तो ये पहना के ना खोल दो ना रस्सी में। नहीं ऐसी कोशिश कर, ऐसे डालने के लिए डालो पूरा हाँ। पहनो। हल्के हाथ से करियो, हल्के हाथ से करियो। करो वरना वो ये अंगूठा हाथ से दबा लो ना तो आराम से जाएगी। हल्के हाथ से हल्के हाथ से लगे ना उसको। शाबाश, इसे आगे करो। सही है सही है। देख 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 रुक जा साइड में प्रेस करा। उंगलियां तोड़ दो। उंगलियां तो टूट जाएंगी, चूड़ी न टूट। अरे नहीं आ रहा चूड़ियां ना कौन नहीं आ रहा? लगा बेटे तू भी लगा हाथ। अब ये वाला डाल दो। ये कहाँ का भाई है? ये तो बताओ नीचे का ऊपर का। ये धर्म भाई आ गया बीच में। रुक जा यहाँ पे चूड़ियां। वो 11 बर्तन जाएंगे, जिसमें जिसमें दरवाजे के बर्तन ये जो है। अच्छा हाँ खोलो एक बार छन छन करके दिखाना। भाभी कुछ 10-10 रुपए इन लोगों को दो, ये उसमें डालने के लिए, प्लेट में डालने के लिए। 40 रुपए देना, ये कार्तिक के भी देना। फोटो लो, दे फोटो। ये लो फोटो ले लो। वीडियो बन रही बनने दो। एक सेकंड रुक जाएंगे। यही सोच। अब देखिए चूड़े की रस्म खत्म हो गई है। बहुत सुंदर चूड़ा लग रहा था और अब ये पार्लर चली जाएगी। हम लोग भी तैयार होंगे, हम लोग भी पार्लर जाएंगे तैयार होने के लिए। और तेल भी उतर चुका है इसका। और अब हम आपको बैक टू वहां मिलेंगे अपने बैंक्वेट हॉल में। और गाइस देखिए ये हमारा बैंक्वेट हॉल है। हम लोग यहाँ 8:30 बजे तक पहुंच गए थे और बारात भी आ चुकी थी। और ये देखिए उसमें ये बैंक्वेट हॉल में स्टेज है और ये सिटिंग अरेंजमेंट है। बहुत खुला हमने बैंक्वेट हॉल द्वारका में बुक करा था। और ये इसकी डेकोरेशन है, बहुत क्यूट सी डेकोरेशन थी। और ये लोग हम सब खड़े हुए हैं, मेरे सारे रिलेटिव्स। हम लोग बारात का इंतजार कर रहे हैं और अब हमारे दामाद जी आ गए हैं, हम उनका वेलकम कर रहे हैं। रथ पे बैठे हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये सब उनके फ्रेंड्स हैं जो बहुत डांस कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे। बरातियों ने खूब एंजॉय करा, खूब डांस करा, खूब मस्ती में। कंपटीशन चल रहा था जैसे हम लोगों का कि क्या हम करेंगे डांस, हम कौन सबसे अच्छा कर रहा है डांस, ऐसा कंपटीशन चल रहा था।
और एक रस्म होती है, इसमें बहन के भाई वगैरह जीजा को अपनी पीठ में बैठाल के उनको द्वार तक लेकर जाते हैं। तो आपके यहाँ भी ये रस्म होती है इस, और ये देखिए वो लेकर आ गए अपने जीजा को बैठाल के, तो सबने खूब एंजॉय करा। और यहाँ पर देखिए जीजा साली की बहस हो रही है, गेट पे रस्म होती है ये भी एक कि द्वार का तब आपको आगे अंदर आने दिया जाएगा। तो ये देखिए जीजा के साथ इनकी रस्में चल रही हैं कि इतना दोगे तो रस्म भी बहुत अच्छी होती है। गाइस देखिए ये एक रस्म होते हैं, यहाँ पर सासू माँ अपने दामाद की नाक खिंचाई करती हैं। तो हमने भी ये रस्म करी, तो ये अपने दामाद की नाक खिंचाई करी और अब उनका हम वेलकम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टीका करा और उनको मीठा खिलाया और गाना भी गाया हमने, दामाद जी अंगना में पधारो। और उनकी चाची ने, सब घर की जितनी भी लेडीज होती हैं सब, ये इनकी बीच वाली चाची जी उन्होंने भी स्वागत करा, टीका लगाया। और छोटी चाची हैं जो लंदन से आई थी, उन्होंने भी वेलकम करा, सबने टीका लगाया। और बहुत अच्छी रस्म लगती है ये, बहुत 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 मुबारकों के बाद ये दिन आता है हमारी लाइफ में। देखिए इस तरह से हमने अपने दामाद जी का स्वागत किया और अब ये उनकी एंट्री हो रही है। रास्ते वही है पर मंजिल नहीं है, तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है। पहले कभी ना ये धड़कन रुकी थी, तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। तू जो मिला तो सवेरे मिले पत्थर पे जैसे गुलाबी कनेर खिले हैं। मेरा हर लम्हा तेरे नाम कर दिया, इस दिल ने तुझ पे ही एतबार कर दिया। तू है मेरे ख्वाबों का मुसाफिर सनम, मैंने तो खुद को तेरे नाम कर दिया। बातें होती हैं अब तो जानने में भी यादें होती हैं। आईना देखूं तो तू ही दिखता है, किस्मत का पन्ना तेरा नाम लिखता है। हवाओं में घुल गई तेरी ही खुशबू, मैं जिधर भी जाऊं दिखे बस तू ही तू। ज़मीं से आसमां तक बस एक ही दुआ है, मेरा इश्क तेरे दर पे ही रुका है। अगर हो अंधेरा तो तू ही रोशनी है, मेरी हर कहानी तेरे बिना सुनी है। मेरा हर लम्हा तेरे नाम कर दिया, इस दिल ने तुझ पे ही एतबार कर दिया। तू है मेरे ख्वाबों का मुसाफिर सनम, मैंने
देखिए यहाँ पर इसका फोटो शूट चल रहा है, जयमाला हो चुकी है अब, और ये दोनों अब खाना खा रहे हैं। तो दूल्हा दुल्हन को इतनी भूख लग रही थी, कह रहे लेते आओ हम खाएंगे, सुबह से भूखे थे। और ये देखिए फेरे की तैयारी हो चुकी है, दोनों फेरे पे के लिए बैठ चुके हैं। और यहाँ पे एक रस्म होती है, हाथ पीले करे जाते हैं, तो वो रस्म की तैयारी हो गई है। क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसी रस्म होती है? तो यहाँ पर ये देखिए उनकी मामी जी गठबंधन कर रही हैं। और आपको दूल्हा दुल्हन कैसे लगे और उनकी वरमाला कैसी लगे, आप हमें कमेंट करके बताइए कैसे। और ये देखिए हाथ पीले करे जा रहे हैं हल्दी से। जिस तरीके से हमारे यहाँ कन्यादान लिया जाता है, लड़की के हाथ पीले करे जाते हैं और वर के अंगूठे में हल्दी लगाई जाती है। और यहाँ पर उसको कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है, जैसे कुछ चीज़ें सोने वोने की चीज़ें दी जाती हैं। और थाल में भी हमारे यहाँ जल रख के उसमें पैर पूजाई होती है। ये देखिए हम लोग पैर पूजाई कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, ये मेरे हस्बैंड है और हम लोगों ने इस तरह कन्यादान लिया अपनी बेटी का। और इस तरीके से सभी घर के मेंबर्स जो भी होते हैं, चाचा चाची मामा मामी, जो भी कन्यादान लेना चाहता है, ये छोटी बीच वाली चाची कन्यादान ले रही हैं, बीच वाली चाचा चाची हैं, और इस तरीके बीच से छोटे वाले चाचा जी भी कन्यादान लेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ रस्में होती हैं फेरे के टाइम पे। ये देखिए छोटे चाचा जी हैं जो लंदन से आए थे, वो भी बेटी का कन्यादान ले रहे हैं। जो घर में जितने मेंबर्स होते हैं सब बेटी का कन्यादान लेते हैं, क्योंकि मेरी बेटी सबसे बड़ी बेटी है और बहुत टाइम बाद ये दिन आया है। तो सब ने बहुत खुशी से उसका कन्यादान लिया। बहुत वो माना जाता है, प्राउड मोमेंट होता है कि बेटी का कन्यादान करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो ये, और यहाँ देखिए मैंने वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कन्यादान के टाइम पीली साड़ी पहन ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पीली साड़ी पहनी जाती है कन्यादान लेते टाइम। तो मेरे पियर से वो साड़ी आई थी, तो उसी से हम कन्यादान लेते हैं। ये उसके बड़े मामा मामी कन्यादान ले रहे हैं। ऐसे घर के सब मेंबर्स ने एक एक करके बेटी का कन्यादान लिया है। हर कन्यादान लेते समय कोई कोई चीज़ बेटी को गिफ्ट दी जाती है। और ये उसके बड़े मामा ने उन्हें नथ गिफ्ट करी है, जो कि मामा के घर से आती है। नथ बहुत ज़रूरी होती है, वो गोल्ड की उन्होंने नथ गिफ्ट करी है मेरी बेटी को। ये देखिए मामा पैर पूजाई कर रहा है, क्योंकि मेरे भाई के कोई बेटियां नहीं है, मेरे दोनों भाई हैं, उनके दोनों बेटे ही हैं। तो ये उनके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। नथ में देखिए बस छुआ दिया है, क्योंकि उसने ऑलरेडी नथ पहन रखी थी। तो उसने, अब ये छोटे मामा मामी हैं, उन्होंने भी पैर पूजाई करी, उन्होंने भी गिफ्ट दिया उसको। इस तरीके से इस हर मेंबर्स ने उसे कोई ना कोई गिफ्ट दिया। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है, पैर पूजाई होती है और ऐसे है? कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मेरे मम्मिया ससुर हैं, मामी जी हैं और मामा जी हैं, इन्होंने भी मेरी बेटी का कन्यादान लिया। ये मोमेंट जो होता है बहुत स्पेशल मोमेंट्स होता है, बहुत लकीली होता है। देखिए दादा दादी उसका कन्यादान ले रहे हैं और बहुत उन्होंने प्राउड फील करा कि हम अपनी पोती का कन्यादान ले रहे हैं। और ये मेरे बड़े नंदोई और नंद हैं, और ये छोटे नंदोई और नंद हैं, इन्होंने भी बेटी का कन्यादान लिया। और ये मोमेंट सबके लिए बहुत स्पेशल था। और आगे देखिए फेरे अब होंगे, अब फेरे की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब फेरे स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों भाई पीछे खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब लावा परछने की रस्म शुरू होगी। ये फेरे के बीच में जब भाई बहन को लावा देता है और फेरे तभी चलते हैं, फेरे स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए फेरे हो रहे हैं और ये दोनों भाई मिलके उसको लावा देंगे, अपने जीजा को लावा पकड़ाएंगे और फिर बहन को। और ये अग्नि में लावा दिया जाता है, भोग लगाया जाता है, लावा परछना बोलते हैं। हम लोग क्या फेरे में इस तरीके से होते हैं। और सारे आसपास इसलिए खड़े हैं क्योंकि लहंगा जो है ना वो बहुत परेशान हो रहा था। तो और ये उसको मोरी पहनाई गई है, मोरी पहना दी गई है, बैठ गए हैं। अब ये लोग फेरे हो चुके हैं और अब यहाँ पर इनकी उसकी रस्म होगी, मांग भरने की रस्म स्टार्ट हो। मामिया सबके सामने मांग नहीं भरी जाती, इसलिए उन्हें ढक के मांग भरी जाती है। ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है एक लड़की के लिए, और लड़के के लिए भी बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। ये सब अब उसकी मांग भर रहे हैं, देखिए मांग भर दी गई है। और ये बस ऐसा मोमेंट होता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। मेरी बेटी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। एक माँ के लिए बहुत स्पेशल डे होता है ये। और अब देखिए ये हमारी बेटी अब किसी के घर की अमानत हो चुकी है। इसकी मामियां भी उसको फूल बरसा रही हैं, सब उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सबका आशीर्वाद उसको मिल रहा है। और ये उनकी मामी जी हैं, जो मेरी भाभी, इन लोगों क्या रस्म होती है कि जो मांग भरवाता है उनको साड़ियां दी जाती है। तो मेरी उनके मामियां मांग भरवाती हैं, तो मेरी दोनों भाभियों को भी साड़ी दी गई है और ये मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। ये भी एक स्पेशल मोमेंट होता है बहुत ज्यादा। अब देखिए इनका पाजेब पहनाई जा रही है, सारा श्रृंगार किया जा रहा है, लड़की का बिछुआ पहनाया जा रहा है। ये भी एक रस्म होती है, फेरे के टाइम बिछुए पहनाए जाते हैं, पजेब पहनाई जाती है। उसकी मामियां पहना रही हैं उन्हें बिछुए और पजेब पहनाए जा रहे हैं। रात की बाहों में छुप सा ऐसे बिछुए दबाए जाते हैं, तो उसके पैरों में हमारे 5 उंगलियों में पहनाए जाते हैं बिछुए। तो उसकी मामियों ने बिछुए पहनाई जा रही है। और ये मामा के घर से पीली चुनरी आती है, पीली साड़ी पहनाई जाती है। वैसे आजकल तो पहनती नहीं लड़के, नहीं तो फेरे वैसे पीली साड़ी में होते हैं। तो उन्होंने केवल साड़ी रख दी, क्योंकि लहंगा बार बार चेंज करना मुश्किल हो जाता है, तो सर पे ही उसको पीली साड़ी रख दी गई है। और ये उसके दोस्त वोस्त सारे फ्रेंड्स उनको गिफ्ट दे रहे हैं। और ये देखिए अब ये कलीरे की रस्म हो रही है, तो सारे कजन्स वगैरह सब बैठ गए हैं। तो ये मेरा भतीजा है, उसके ऊपर थोड़ा सा गिरा है। और ये मेरे नंद का बेटा है, उसके ऊपर भी ये बड़े इस पे बड़ा सा गिरा है। शायद देखते हैं नेक्स्ट टाइम इसकी शादी का आपको ब्लॉग मिल सकता है। और ये देखिए नंद की बेटी है, मेरी बेटी है, सबको सब कजन एंजॉय कर रहे हैं, सब कलीरे डलवा ये नंद है उनकी, मेरी बेटी की नंद है छोटी, तो उसके ऊपर कलीरे गिर रहे, इतने लगे बड़े कलीरे गिरने के लिए। ले 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 अब देखिए अब ये विदा होने लग गई है, मेरी बेटी विदाई हो रही है उसकी। वैसे हम वेंकट हॉल से अपने घर लेकर जाएंगे पहले उसे, फिर मैं अपने घर से उसे विदा करूंगी। वेंकट हॉल से हमने उसे विदा नहीं करा था, सबसे पहले मैं अपने घर लेकर जाऊंगी। वहां पर 1-2 रस्में होती हैं, वो रस्में होंगी, फिर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करूंगी। ये वेंकट हॉल के बाहर का सीन है। अब ये घर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पहले थापे लगाए जाते हैं, हल्दी के थापे लगाए जाए और तुलसा जी पे दीपक जलाया जाता है। अब मेरी बेटी घर से विदा हो रही है, तो ये भी बहुत दुख वाला मोमेंट होता है। सब देखे मैं रो रहे हैं, मेरे सारे आसपास जो भी मेरे घर के सब रिलेटिव्स हैं सब बैठे हुए हैं। लड़की की विदा की तैयारी हो रही है और उनके मामा जी वगैरह ससुराल से भी रिलेटिव्स आए हुए थे, सब लोग घर पहुंचे हैं और उनकी विदाई हो रही है। थैंक यू सो मच। आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने अपनी जितनी भी अपने जो बहुत अच्छा मेरी बेटी की शादी का पार्ट था, मैंने इस वीडियो के जरिए आपको, आप क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स हैं इसलिए हमने चाहा कि आपको भी सारी अपनी जो मेरी बेटी के शादी का मोमेंट्स है सब आपको दिखाएं और आप भी इंजॉय कर सकें। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे कि शायद हम कहीं ट्रिप पे जाएं, तो वो ब्लॉग्स आप देखिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी बेटी और दामाद को बहुत आशीर्वाद दीजिएगा और हमें साथ के साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।